शामिल होने की अटकलें तेज हैं। आपको बता दें कि सांसद नकुलनाथ के भी बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज होती हुई दिख रही हैं। कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। छिंदवाड़ा दौरा दिल्ली रवाना कमलनाथ हुए हैं, तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए अब यहां पर अटकलें और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही हैं। कल बीजेपी में कमलनाथ शामिल हो सकते हैं। छिंदवाड़ा से दिल्ली कमलनाथ रवाना हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब तेज होती हुई दिख रही हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी में जाने की अटकलें अब तेज, लगातार देखिए ऐसी खबरें सामने होती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं वो अब बीजेपी में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कमलनाथ बीजेपी में अब शामिल हो सकते हैं। भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ये भी अब अटकलें तेज हो गई हैं कि सांसद नकुलनाथ के भी बीजेपी में जाने की खबर सामने आ रही है। कमलनाथ बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में माने जाते हैं और नकुलनाथ जो सांसद हैं वो बताते चलें कि कमलनाथ के बेटे हैं। दोनों की अटकलें तेज हो चुकी हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि बड़ा चेहरा कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कमलनाथ को माना जाता है और कहा यह जाता है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सियासी नैया है उसे पार कमलनाथ के जरिए ही लगाया जा सकता था। लेकिन अब जब ये सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में आखिर कांग्रेस का चेहरा कौन रहेगा बड़ा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि दिग्विजय सिंह जैसे तमाम नेता जरूर हैं कांग्रेस के, जो माना जाता है कि कांग्रेस का साथ देंगे, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नेता छिटकते जा रहे हैं कांग्रेस से, अब जनाधार कांग्रेस जो होती हुई नजर आ रही है। बताते चले इससे पहले तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया था कि केंद्र का हस्तक्षेप ज्यादा रहता है, इसकी वजह से दिक्कतें जो हैं सामने रहती है। और जानकारी ये भी है कि नकुलनाथ ने सोशल मीडिया अपने जो हैंडल है, चाहे एक्स की बात करें या फिर फेसबुक की बात करें, हर जगह से उन्होंने पार्टी का सिंबल यानी कि कांग्रेस की पार्टी का जो सिंबल होता है उसको हटा दिया। उसकी जगह पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि जहां से वो एमपी हैं उसका जिक्र किया गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उस इलाके का नाम लिखा है उन्होंने और अपनी प्रोफाइल में कुछ भी नहीं लिखा है। तो छिंदवाड़ा से सांसद सिर्फ इतना लिखा गया है नकुलनाथ के सोशल मीडिया हैंडल्स में। इतना आपको बताते चले कि छिंदवाड़ा का दौरा करने वाले थे कमलनाथ, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई थी, लेकिन छिंदवाड़ा दौरा जो है कमलनाथ का रद्द हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि दिल्ली के दौरे पर कमलनाथ रहेंगे और उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी रहेंगे। तो ये बड़ा सियासी उलटफेर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सांसद है बताते चले नकुलनाथ और बड़ा चेहरा माने जाते हैं, बेटे भी हैं कमलनाथ के। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि नकुलनाथ ने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बदला है। सोशल मीडिया एक्स से उन्होंने कांग्रेस हटा दिया है और प्रोफाइल में ना कांग्रेस का नाम ना ही निशान अब दिख रहा है। प्रोफाइल में सिर्फ छिंदवाड़ा सांसद लिखा हुआ है। आपको बता दें कि नकुलनाथ के बीजेपी में जाने की जो अटकलें हैं वो भी अब तेज लगाई जा रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी, कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस को ये बड़ा झटका, क्योंकि लगातार पिछले दिनों से जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, तमाम बड़े जो कद्दावर नेता हैं कांग्रेस में है वो बीजेपी में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और अभी ये जानकारी है कि कमलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है